समीकरण में ए बी सी का मान निकालना। तो यहाँ पर आज हम ये सीखेंगे कि ए बी सी का मान दो चर की रैखिक समीकरण में किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दो चर की समीकरण की, तो दो चर की समीकरण कैसे लिखी होंगी? देखिए, ऐसे लिखी होंगी, 2x प्लस 3y और बराबर में 4। ऐसी अगर समीकरण आपके लिए लिखी हुई है, दो चर की रैखिक समीकरण है जिसमें एक चर x है और एक चर आपके लिए y है। ये क्या है? ये चर है x और y। अब यहां पर क्या करना है आपके लिए, इसका एबीसी का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले इस समीकरण को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किससे? मानक समीकरण से। तो इनका जो मानक समीकरण है, मानक समीकरण, जो मानक समीकरण है वो ये है, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर ये समीकरण देखो, ax प्लस by तो है, c इधर है, तो इसका मतलब है c को मुझे इधर लाना पड़ेगा पहले। तो c को मैं इधर लाऊंगा पहले, ठीक है। तो समीकरण लिख लूंगा 2x प्लस 3y और ये जो 4 है वो इधर ले आओ, माइनस का 4 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इसकी कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो देखिए, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 2, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? a। तो a बराबर कितना हो गया? 2। a का मान कितना हो गया? 2। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 3 गुणांक, और y का यहाँ पर b है, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 3। b का मान 3 हो गया। इसी तरीके से c का यहाँ पर c है और यहाँ पर -4 है, तो c का मान कितना हो जाएगा? -4। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ABC का मान हमारे पास आ चुका है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ABC का मान। ऐसे अगर समीकरण में और तरीके से लिखूं, कैसे लिखूं? देखिए ध्यान से। दूसरा समीकरण मैंने लिख दिया 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, ऐसे लिख दिया। अब इस समीकरण में एबीसी के मान निकालने हैं आपके लिए, एबीसी के मान। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं, मानक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये लिख दिया मैंने। अब आप इसकी कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? a। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 4, तो a बराबर कितना हो गया? 4। b, y का कोफिशिएंट है b और यहाँ पर y का है -3, तो b बराबर कितना हो गया? -3। ऐसे ही c के जगह पर यहाँ पर क्या है? 5, तो c की जगह पर 5 हो गया। तो ये आपके लिए एबीसी के मान आ गए। बात समझ रहे हो? इस तरीके से यहाँ पर दो तरीके से समीकरण दी जा सकती है। ऐसे बराबर कोई नंबर दिया जाएगा तो हम नंबर को इधर लाना पड़ेगा, तब हमें कंपेयर करनी पड़ेगी, या नंबर इधर ही दिया गया तो हम कंपेयर कर लेंगे। आप सपोज करो एक और तरीके से नंबर दिया हो, कैसे? देखो, x बराबर दिया गया जैसे 2y, ये दिया गया, इसमें c का मान नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखिए, x बराबर 2y लिखा हुआ है, इसको मुझे लिखना पड़ेगा x माइनस 2y और बराबर में 0, ये हो गया। अब मैं इसकी कंपेयर करा लूं। अच्छा, यहां पर जब c नहीं है तो क्या मैं लिख सकता हूं? 0 के साथ c लिख सकता हूं। c को क्या लिख सकता हूं? 0 के साथ c, या c को 0 c लिख लेना। जब c नहीं है तो c का मान 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो c की जगह पर यहां 0 मान के चलेंगे। a का मान यहां पर इस हिसाब से कितना हो जाएगा? x के साथ है 1, तो a का मान हो जाएगा 1। और इसी तरीके से y के साथ यहाँ पर क्या है? -2, यानी b का मान हो जाएगा -2, b का मान -2। ऐसे ही c की जगह पर क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, c खत्म है, तो c का मान क्या हो जाएगा? 0। c का मान क्या हो जाएगा? 0। जो वेरिएबल नहीं होगा उसके लिए 0 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही एक चौथा समीकरण हम आपको लिए बता देते हैं, जिसमें देखिए ध्यान से, मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस, यहां पर x प्लस 4 बराबर 0, ये है। अब हम आपसे कहें इसमें दो वेरिएबल तो है नहीं, तो इसका मतलब एक वेरिएबल को लिखना पड़ेगा उसमें। या तो आप ऐसा लिखिए x प्लस 2y बराबर में 9.3, बिल्कुल ऐसा लिख लीजिए एक सवाल। इसमें आपके लिए एबीसी का मान निकालना है। तो ये 9.3 को पहले इधर लाओ, x प्लस 2y माइनस 9.3 बिल्कुल बराबर 0। अब इसमें कंपेयर कर लेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a का मान यहाँ पर कितना है? x का कोफिशिएंट 1 है, तो a का मान 1 हो जाएगा। ऐसे ही b का मान यहाँ पर कितना है? 2 है, y का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही c का मान जो हो जाएगा वो माइनस का 9.3 बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल मतलब बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम समझ सकते हैं दो
दो चर की रैखिक समीकरण के लिए आपको ए बी सी के मान किस तरीके से निकालने हैं ये आप समझ गए होंगे कि आपके लिए किस तरीके से इक्वेशन दी जाएगी, कैसे हमें समीकरण का मान निकालना है ए बी सी का। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।